बिहार में आज से सरकारी स्कूल की टाइमिंग बदल गई है। ऐसे में टीचर क्या सोचते हैं, इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में, क्योंकि समय बदलने के बाद सियासत तेज हो गई है और पक्ष और विपक्ष के निशाने पर हैं के पाठक। तो जरा हम शिक्षकों से ही बात करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिला टीचर्स जो हैं मौजूद हैं। क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है इसका? जी कुछ तो दिक्कतें आई हैं क्योंकि बच्चे इतना अर्ली मॉर्निंग आने के यूज़ टू नहीं हैं और ये 6 बजे काफ़ी अर्ली हो जाता है। हमारा गर्ल्स स्कूल है और लड़कियां हैं यहाँ पर, तो मोस्टली गर्ल्स का यही कंप्लेन था कि मैम हम लोग को ऑटो नहीं मिला, ऑटो मिलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस समय सवारी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। जो पैदल आती है आसपास के एरिया से वो तो आ गई, लेकिन जो दूर से आती हैं उनको थोड़ा सेल्फी का भी खौफ होगा आप लोगों को कि जरा भी अगर लेट करेंगे तो सेल्फी नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ, वो तो हम लोग टाइमली पहुंच गए। नोट कैम के द्वारा हम लोग की फ़ोटो ली जाती है, तो एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग सारे टीचर्स किसी भी तरह से कोशिश करके पहुंच गए थे। जैसे तैसे बस घर में सारा चीज़ छोड़ा हम लोग और अपने अटेंडेंस के चलते, स्कूल के चलते हम लोग राइट ऑन टाइम थे। क्या नाम हुआ आपका? जी नासरा। ये बताइए कि सुबह 6 बजे अब तक कितने साल से नौकरी कर रही हैं? 17 साल हो गए। 17 साल। अधिकतम समय क्या था स्कूल खोलने का? 6:30 से था, 6:30 से कभी नहीं हुआ 17 कभी साल नहीं, में? कभी नहीं। फर्स्ट टाइम ये 6 बजे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज पहला दिन? एक्सपीरियंस क्या कहिएगा, सुबह सुबह हम लोग जब निकले रोड पे तो मॉर्निंग वॉक वाले लोग बस नज़र आ रहे थे और बसें थीं जो प्राइवेट स्कूल की बसें रहती हैं, वो बच्चे को लेने के लिए जा रहे थे और हम लोग का टाइम था 6 बजे से। कंफर्टेबल फील कर रही थी? कंफर्टेबल क्या फील करेंगे, लेकिन आना था, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। और बच्चे जब हम लोग क्लास में गए तो बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को नींद आ रही थी, उठा के हमने भेजा कि जाओ आग धो के आओ। सोए नहीं थे रात में, तो मैम आने का टेंशन था, इसीलिए अच्छे से नींद नहीं आई। शोभा कुमारी। क्या कोई खौफ भी होगा मन में, जरा भी देर करेंगे तो वेतन कट जाएगा? हाँ, एकदम क्यों नहीं। हम नौकरी इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमको सैलरी ना मिले। अब 1 मिनट लेट के कारण अगर मेरा 7 दिन का सैलरी कट जाए तो नेचुरली रात भर नींद नहीं आई, इस डर से कि ऐसा नहीं कि नींद ना खुले और हम लेट हो जाएं स्कूल में। तो हर हाल में एनी हाउ, सुबह में जल्दी उठने का टेंशन, जल्दी पहुंचने का टेंशन, दोपहर में 1:30 बजे हीट वेव का टेंशन। क्या करेंगी अब? क्या करेंगे, नौकरी करने निकले हैं, इसी को तो नौकरी कहते हैं। जो आदेश होगा वो करना ही है, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। दर्द बहुत है। बहुत दर्द तो है था। क्या नाम हुआ? अंजुला कुमारी। बिल्कुल डर के साए में स्कूल पहुंच रही हैं। ये जो टीचर हैं साफ तौर से कह रही हैं और हालांकि खुलकर कुछ कह नहीं रही हैं। क्या लग रहा है, कितना असर है? सुबह 6 बजे, कितने बजे उठती हैं अब? सुबह 4 बजे तो उठते थे। आज थोड़ा सा और टेंशन तो था ही कि सुबह अगर 1 मिनट ऑटो से आती हैं? जी नहीं, मेरी तो अपनी सवारी है, स्कूटी से आते हैं। स्कूटी से? जी हाँ, लेकिन ऑटो वाले को थोड़ी परेशानी है। क्या नाम हुआ? श्वेता। कैसा रहा पहला दिन? पहला दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा। सुबह आने का टेंशन था, आने के साथ साथ नोट कैम के द्वारा जो फ़ोटो खींचा जाता है वो टाइम पे खींच पाए उसका टेंशन था। और चूँकि मैं वर्ग शिक्षिका हूँ तो आज मैंने देखा कि नवम क्लास का पहला दिन था, तो बच्चे तो आए थे, 45 बच्चे पर क्लास में हैं, पर सेक्शन में हैं, तो बच्चे आए, 30 बच्चे आए थे मेरे सेक्शन में भी, लेकिन 10 बजे के बाद उनकी हालत ख़राब हो रही थी। मैं गई, मैं क्लास टीचर थी, तो लग गई थी। भूख के कारण पेट में दर्द हो रहा था, प्लस गर्मी भी है इतना ज़्यादा, तो उनको मतलब सफोकेशन हो रहा था। तो क्या चाहती हैं सरकार की तरफ से? इलेक्ट्रल पाउडर, ग्लूकोज, बिस्किट का डब्बा, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, सरकार की तरफ से ये करके कुछ नहीं होगा। आप कितनी बार देंगे उनको? वो बच्चे हैं, कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो घर में काम करके भी आते हैं। सुबह 6 बजे उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि घर में काम भी करें और विद्यालय भी आए। तो सरकार को या तो जो पहले का समय था 9 से 5 या तो 8 से 3 कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बच्चे अभी 1:30 में भी जाएंगे ना, तो वो धूप में ही जाएंगे, उनके लिए कोई छाँव नहीं हो रहा है रास्ते में। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सृष्टि सुमन। क्या परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई, बहुत सारे आने में वाहन की परेशानी हुई है। ऑटो नहीं मिल रही थी अर्ली मॉर्निंग में, और आने के साथ साथ बच्चे भी परेशान थे। बच्चे को क्लासरूम में पेट में दर्द हो रहा था, किसी को चक्कर आ रहा था, बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ा। इसलिए समय सारणी में थोड़ा सा परिवर्तन होने। बच्चे क्या चाह रहे थे? बच्चे क्या कह रहे थे आपसे? बच्चे चाह रहे थे कि 6:30 से विद्यालय हो, जो पहले। अच्छा, आप लोगों की मॉनिटरिंग हो रही है, अधिकारी सीधे पहुंच जा रहे हैं 6:05 में ही। क्या बच्चों की भी जांच हो रही है? बच्चों के क्लासरूम में भी निरीक्षण किया जा रहा है। संख्या 75% अटेंडेंस के लिए। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। आप HM हैं स्कूल की, एक और बड़ी चुनौती आपके लिए होगी।
एक एक टीचर की मॉनिटरिंग आपको करनी होगी, बच्चों की मॉनिटरिंग करनी होगी कि समय पर पहुंच रहे हैं कि नहीं। टीचर्स तो समय पे पहुंच जाते हैं किसी तरह, लेकिन बच्चे भी आज आए, बहुत अधिक बच्चे ही, जैसे मैं उम्मीद नहीं थी लेकिन बच्चे आ गए। लेकिन बच्चों ने अपनी कठिनाई दिखाई कि मैम इतना सवेरे घर से आने को भी नहीं मिल रहा था कि 6 बजे बहुत सुनसान रहता है। मेरे यहाँ लड़कियाँ ही हैं, सारी बड़ी लड़कियाँ, 9 से 12 तक की बड़ी लड़कियाँ हैं, जो बड़ी हैं। तो गार्जियन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे थे, इतना सवेरे क्यों, थोड़ा सा टाइम चेंज तो होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे 6:30 पौने 7 तक भी मेरे यहाँ बच्चे आते रहे। तो थोड़ा सा टाइम में चेंज बदलाव रहता तो ज़्यादा अच्छा, सुरक्षित भी रहता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदिका। आप लोग लंच लाई है कि नहीं आज? नहीं बना पाई सर, नींद। फिर क्या बीच में क्या 1:30 बजे तक ऐसे ही रहेंगी? ऐसे ही मतलब कि कुछ भूजा खा के कुछ भी हैं जी। क्योंकि पहले क्या मतलब लंच लेके आती थी आप लोग? पहले लेकर आती थी मैं, बिल्कुल। अच्छा, आज मैं लेकर नहीं आई और मेरी तबीयत भी खराब लग रही है। मतलब चाहती हैं कि लंच का टाइम मिल जाए हम लोगों को बनाने का? बिल्कुल, क्योंकि बहुत अर्ली हो जाता है सर। एटलीस्ट मतलब 6:30 बजे से जो पहले मतलब होती थी। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा कुमारी। कितनी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि सुबह 6 बजे अपने आप में एक चैलेंज है। बहुत परेशानी बढ़ी है सबकी, क्योंकि ज़्यादातर महिला टीचर हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 35% जब आरक्षण दिया गया है तो महिला टीचर बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो सभी को परेशानी हो रही है, सबका परिवार है, घर है, तो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनको कि देखना होता है महिलाओं को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। सुबह 4 बजे का टाइमिंग है, उठ जाती हैं और सीधे अपने हल्का फुल्का जो काम होता है घर का वो करके और इस विद्यालय को प्रस्थान करती है। हम लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है जो लोकल टीचर है, मतलब एक तरह से लगता है कि डर के साए में ड्यूटी कर रही है। बिल्कुल डर के साए में। ये हम लोगों के मानसिकता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, टीचर के मानसिकता के साथ। ये हम लोग से जो उम्मीद किया जा रहा है कि बच्चों को आप अच्छी पढ़ाई दें, वो नहीं मिल पाएगा इस चीज़ से, क्योंकि नींद भी कंप्लीट नहीं होगी, जो नींद भी जरूरी है सबके लिए। सोई थी कि नहीं आप? नहीं, बेचैनी में सोए, बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। सुबह 4 हो गई बहुत। जगेंगे नहीं, इतना परेशान किया जा रहा है हम लोगों को, टीचर लोगों को। और मेन बात है कि टीचर को परेशान नहीं किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है टीचर के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। बच्चे भी उसी टाइमिंग में आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, बिना लंच के आ रहे हैं, बिना घर का कोई काम किए आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में काम करते हैं। हाँ, सरकारी में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास। हाँ, सरकारी स्कूल है, ठीक है। और गरीबों के बच्चे यहाँ आते हैं जो कि अपना घर भी देखते हैं और स्कूल भी देखते हैं, जो कि सही ढंग से नहीं कर पा रहे तालमेल। तो टाइमिंग को चेंज करना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। बिल्कुल, तमाम जो टीचर्स हैं ये समय पर स्कूल तो पहुंच गई, क्योंकि नौकरी कर रही हैं और सरकार के आदेश का पालन करना है, लेकिन दिल में कई गुबार हैं और बिहार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमारी ना सही, बच्चों की सुन लीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे स्कूल आना और दोपहर 1:30 बजे जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।